जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न हैं और वो सभी 20 प्रश्न यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो आशा करती हूँ कि ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको पसंद आए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। चंदवरदाई, अमीर खुसरो, जगनिक, नरपतिनाल। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंदवरदाई हैं। पहले प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। ये जो है यूपी टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है 2011 में। दूसरा प्रश्न है कि तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास्य, सख्य, वात्सल्य कि मात्र। ये भी यूपी टीजीटी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो तुलसी की भक्ति कैसी थी? तो तुलसी की जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी। दूसरे प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है? अज्ञेय का, राहुल संकृतायन का, यशपाल का, राम वृक्ष बेनीपुरी का। ये प्रश्न भी यूपी टीजीटी 2000 में पूछा गया प्रश्न है। तो एक बूंद सहसा उछली जो है ये अज्ञेय का यात्रा वृतांत है। तीसरे प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन जो है ये भी सही है। चौथा प्रश्न है हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। ये भी पीजीटी 2000 में पूछा गया प्रश्न है यूपी के। तो हिंदी प्रदीप नामक पत्र के लेख जो है किसके द्वारा निकाला गया था? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाला गया प्रश्न जो है ये पत्र था। तो चौथे प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है इसमें। पांचवा प्रश्न है पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? साधक का, शैतान का, परम सत्ता का, प्रकृति का। ये भी पीजीटी 2000 में पूछा गया प्रश्न है। तो पद्मावत में जो पद्मिनी है वो परम सत्ता का प्रतीक है। तो पांचवें प्रश्न का तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। छठा प्रश्न है खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है? संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीरगति को प्राप्त हो जाना, सत्र में मुकाबला होना। ये भी पीजीटी 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। ध्यान रहे ये सभी प्रश्न यूपी के टीजीटी पीजीटी में आए हुए प्रश्न हैं। तो खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है वीरगति को प्राप्त हो जाना। छठवें प्रश्न का तीसरा वाला ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, बघेली। ये भी पीजीटी 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इनमें से जो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं, कौन सी नहीं है इनमें से? तो जो भोजपुरी है ये जो है पूर्वी हिंदी की बोली में नहीं आती है। सातवें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। भोजपुरी में मगही आती है, मैथिली आती है, ये सब बोलियां आती हैं। आठवां प्रश्न है देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है? माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, रेखाएं बोल उठी, दीप जले शंख बजे। ये भी टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम बताओ क्या है? तो वो है रेखाएं बोल उठी। आठवें प्रश्न का तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। ये भी जो है यूपी टीजीटी के 2010 में पूछा गया प्रश्न है। नौवां प्रश्न है अलंकेश पर्यायवाची शब्द है? बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर का, चपला का। ये भी यूपी पीजीटी में 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अलंकेश जो है वो कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। 9वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 10वां प्रश्न है चरणदास चोर किसकी नाटक कृति है? मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर, नागदोशो। ये भी यूपी पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो तीसरा है, हबीब तनवीर का है। तो 10वें प्रश्न का तीसरा वाला ऑप्शन सही है। 11वां प्रश्न है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को, स्वयंभू को। ये भी
यूपी पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है स्वयंभू को कहा जाता है। 11वें प्रश्न का चौथा वाला ऑप्शन सही है। 12वां प्रश्न है, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाथ, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। ये भी यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो पंक्तियां हैं किसकी हैं? तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। 12वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें ये वाला सही है। 13वें प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें से कौन किसकी रचना है? ये किसकी मतलब लाइनें हैं? ये जो है 13वें प्रश्न का जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये सही है। जयशंकर प्रसाद की जो है लाइन है ये, और इनकी जो रचना है आंसू उससे लिया गया है। किससे लिया गया है? आंसू से लिया गया है। 14वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाटक है कौन सा है? राज्यश्री, विशाख, करुणालय, ध्रुवस्वामिनी। ये भी यूपी पीजीटी 2010 में आया हुआ प्रश्न है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो गीत नाटक है वो करुणालय है। 14वें प्रश्न का तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। 15वां प्रश्न है, भारवी की माता का क्या नाम था? सुशीला, गीता, सुनीता, नीता। ये पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो भारवी की माता का जो नाम था वो सुशीला था। तो 15वें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन इसमें सही है। 16वां प्रश्न है, इनमें से कौन कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे? लल्लू लाल, इंशाल्लाह खां, सदा सुखलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भी पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन थे संबंध थे फोर्ट विलियम कॉलेज से? तो लल्लू लाल थे। 16वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। इन्होंने हिंदी भाषा, खड़ी हिंदी बोली में जो है वहाँ पर रहते हुए, कोलकाता फोर्ट विलियम कॉलेज में रहते हुए बड़ा योगदान दिया था। तो ये जो है इसका जो राइट ऑप्शन है वो लल्लू लाल है। इन्होंने खड़ी बोली को ही आगे बढ़ाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। 17वां प्रश्न है, पौमचर्यू किसकी रचना है? अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू, चंद्रवरदाई। तो पौमचर्यू किसकी रचना है? तो पौमचर्यू जो है वो स्वयंभू की रचना है। 17वें प्रश्न का तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ये प्रश्न भी यूपी पीजीटी 2011 में आया हुआ प्रश्न है। 18वां प्रश्न है, हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? 17, 25, 8, 22। ये भी पीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? हिंदी के अंतर्गत टोटल 17 बोलियां आती हैं। 18वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 19वां प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? नगढ़, अर्धमागधी, खस, मागधी। ये भी पीजीटी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो पूर्वी हिंदी का जो विकास है इनमें से अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो 19वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 20वां प्रश्न है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, पद्धति, रास, इहा। ये भी पीजीटी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो अपभ्रंश काव्य का जो सबसे प्रसिद्ध छंद है वो कौन सा है? वो पद्धति है। तो 20वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। इसको कहीं कहीं आपको पद्धति भी मिलेगा, पद्धत भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट हुए। आशा करती हूँ कि आपको ये 20 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।